Friends, welcome to fourth class of chapter number 10 लाइट। और आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। मैंने आपको एक मिरर दे दिया, कनकेव मिरर, ठीक है, और आपसे ये कहा कि ये मिरर है, आप इससे 2 फुट दूर खड़े हो जाएं और ये बताएं कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसकी साइज होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी। आपके पास एक तरीका तो क्या है कि आप लैब में जाएं, मिरर को बाकायदा स्टैंड के ऊपर रखें, ठीक है, और उससे जो है 2 फुट दूर कोई ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का साइज नोट करें, उसकी इमेज देखें कहां पर बन रही है स्क्रीन के ऊपर, उसका डिस्टेंस नोट करें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नोट करें। मतलब लैब में जाके एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो मिरर है उससे बनने वाली इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से, मतलब इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो रियल है, वरना वर्चुअल है, और क्या उसका साइज है। ऑब्जेक्ट हमारा 1 फुट बड़ा था, इमेज 1 फुट बड़ी बनी है, आधा फुट की बनी है, 2 फुट की बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है या बिगर है। ये हमने कैसे पता किया? हम लैब में गए और लैब में हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लैब में जाके एक्टिविटी करके फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी मिरर हमारे पास है उससे जो इमेज बनेगी उसका नेचर, साइज, पोजीशन क्या होगा। लेकिन यहां पर हम साइंटिस्ट हैं और हम जो है सारा का सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने से ही हमें पता चल जाएगा कि इमेज का नेचर, साइज, पोजीशन क्या है, बिना लैब में गए, बिना कोई एक्टिविटी किए, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट सिर्फ वही नहीं होते जो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हो टेस्ट ट्यूब मिला दी, कई बार बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, वही नहीं, जो अपनी थीसिस देते हैं, ठीक है, जो अपनी बुक के अंदर एक्टिविटी करते हैं, न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं, वो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कभी लैब में गए ही नहीं, सिर्फ उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, थ्योरी दी और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। एक्सपेरिमेंटली प्रूव का मतलब थ्योरेटिकली, बाद में उसके ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट जाके प्रूव हुए, ठीक है। यहां पर हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात ये कि जो आपने 4 रूल्स सीखे थे मिरर फॉर्मेशन के, उन चारों में से कोई भी 2 रूल लगाकर हम डायग्राम बना सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए। मिनिमम कितनी लाइट रेज? 2 लाइट रेज, और मैक्सिमम कितनी लाइट रेज? इंफिनिटी। जितनी ज्यादा लाइट रेज मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर, इमेज उतनी ही ज्यादा जो है क्लियर होती है, साफ होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि इमेज के नेचर, साइज एंड पोजीशन के ऊपर क्या क्या असर होता है। तो आपका फोकस बोर्ड पर होगा। पहला है, इसमें हम देखना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ध्यान से देखते जाएंगे एक बार इसको बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। 2 रे डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये मैंने मिरर बनाया, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, ठीक है। इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या? प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट P होता है, पोल, प्रिंसिपल फोकस। इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ये हमारा मिरर है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में, इस साइड रखा जाता है, ये हमने रूल बना रखा है, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको एरो जरूर दिखाएंगे इस तरह से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नाम रख सकते हैं कुछ भी, हम ए बी हमने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया, ठीक है। ये वाला एरो जो है वो हिस्सा ऊपर है, ठीक है। अब 2 हमें लाइट रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। ध्यान से देखते जाइए। पहली लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप से आई, ये ऑब्जेक्ट का टॉप है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि हमारा फर्स्ट रूल था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ऐसे आई, ठीक है, एक एरो लगा दिया,
मिरर से टकराई, टकराने के बाद जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कहां से पास आउट होती है? फोकस से, फोकस से पास आउट होगी, ऐसे जा रही है, ऐसे आई, फोकस से पास आउट होकर जा रही है। क्लियर? दूसरी लाइट रे, अब हमारे पास 3 रूल हैं, या तो हम उस लाइट रे को F से पास आउट करवा दें या C से पास आउट करवाएं, ठीक है, या कोई भी एंगल से पास आउट। हम कोई भी 2 रूल ले लेंगे। पहला रूल तो हमने ये ले लिया, दूसरा रूल मैं ये देता हूं कि लाइट रे हमने फोकस से पास आउट करवाई। ये लाइट रे आई, ध्यान से देखिए कहां से जा रही है? फोकस से, ठीक है, इस तरह से फोकस से पास आउट हुई। जो लाइट रे फोकस से पास आउट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे आई, मिरर से टकराई और कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और लाइट रे जो है इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको ठीक करेंगे हम, इस तरह से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इस तरह से। लाइट रे ऐसे आई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। दोनों लाइट रे जहां पर मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पर इमेज बनेगी। मैं इनको दोबारा से दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। पहली लाइट रे इस तरह से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई। मैं इसको ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, डार्क होके, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जिसको मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरी लाइट रे F से आई, मिरर से टकराई और ऐसे जा रही है। जहां पर 2 लाइट रेज मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। आप क्या देख रहे हैं? दोनों लाइट रेज यहां मीट कर रही है, ये हमारी इमेज बन जाएगी, ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे, ये बन गई इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट था AB, ये इमेज बनी A' B'। हमें बतानी होती हैं 3 चीजें, इमेज का नेचर, इमेज का साइज एंड इमेज की पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया था? प्लेस्ड बियॉन्ड C के बियॉन्ड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट। हम देखना चाहते हैं इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन। क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है? यस, एक्चुअल में मीट कर रही है यहां पर। इसका मतलब इमेज का नेचर क्या होगा? रियल। क्लियर? पहली बात पता चल गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है x x'। अगर इमेज इसके ऊपर बनती है तो उसको कहते हैं इरेक्ट इमेज, अगर इसके नीचे बन रही है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो हम साफ देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस x x' के नीचे बन रही है, मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। पता चल गया अब आपको इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। साइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा, ये हमारी इमेज बनी, इससे छोटी बनी, ठीक है। हम स्केल से एग्जैक्ट मेजर भी कर सकते हैं। साइज क्या होगा इसका? डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज हमसे पूछी गई है पोजीशन। ये इमेज बनी है A' B' यहां पर, किन 2 पॉइंट्स के बीच में? बिटवीन F एंड C। किन 2 पॉइंट्स के बीच में बनी है? बिटवीन F एंड C। इस तरह से हमने इमेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि इमेज का नेचर क्या है, साइज क्या है और पोजीशन क्या है, सिर्फ डायग्राम बनाकर, ठीक है। सेकंड केस और देखेंगे। इस तरह के 6 केसेस हैं, इसमें एक एक करके आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। सेकंड केस, इसमें हम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को पहले यहां दूर रखा हुआ था, अब की बार पास लेकर आए, हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर देखेंगे कि इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन क्या होगा। ये हमने मिरर बना दिया, कनकेव मिरर। अब कुछ चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस x x', इस पॉइंट का नाम पोल, फोकस, ठीक है। लगभग अंदाजे से मैं ले रहा हूं, आपको स्केल से एग्जैक्ट डायग्राम बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, AB ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये लिखा था मैंने यहां पर। 2 लाइट रेज लेके जाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ले गए हम। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो पास आउट होगी प्रिंसिपल फोकस से, पास आउट हो गई, ठीक है।
एरो ध्यान रखना हम जरूर लगाएंगे, एक बार रिफ्लेक्शन से पहले, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरी लाइट रे हम F से पास आउट करवाएंगे। ये लाइट रे F से जा रही है ऐसे, ठीक है। ये लाइट रे F से गई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद कहां जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जहां पर दो लाइट रेज मिले आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड यूज किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर इमेज बन जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ध्यान से देखें, एक लाइट रे तो ये आ रही है रिफ्लेक्टेड होके, दूसरी लाइट रे ये आ रही है रिफ्लेक्ट होके। जहां पर दोनों लाइट रेज मिलेंगी इमेज वहीं बनेगी। आप साफ देख रहे हैं यहां पर दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मिल रही है जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, बिल्कुल इसी के नीचे इमेज बनी है बी डैश ए डैश, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहीं कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है, ठीक है। हमसे फिर तीन चीजें पूछी गई हैं, इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर, क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर? यस, ये मीट कर रही है, तो इमेज कैसी है? रियल, ठीक है। दूसरी चीज, इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? हम साफ देख रहे हैं जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। साइज देखेंगे हम, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बनी है, तो साइज क्या हो गया इसका? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और थर्ड चीज, पोजीशन, कहां बनी है इमेज? एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिर्फ डायग्राम बनाकर हमने इमेज के नेचर, साइज और पोजीशन के बारे में सारी बातें बता दी। चलिए ध्यान रखना, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बियॉन्ड सी, सी के पीछे इस तरफ। सेकंड केस में कहां रखा? सी पर। थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे मिरर के। ध्यान रखना, हम 6 केस लेंगे और लगातार जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के पास लाते जाएंगे, क्लियर। थर्ड केस में अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे, अब सी की बजाय उसको एफ एंड सी के बीच में यहां रखेंगे, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं और साथ साथ जो है इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखते जाएं सभी। ये हमारा मिरर बन गया, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमारा ए बी, क्लियर। वही दो रूल, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास आउट होगी? फोकस से। इसको मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं ऐसे, फोकस से पास आउट हो गई। 2 बार एरो, एक बार रिफ्लेक्शन से पहले, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरी लाइट रे इस तरह से आई, ऐसे आई, मिरर से टकराई और कहां जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे। दोनों लाइट रेज इस पॉइंट के ऊपर मीट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बार एक बच्चे ने ये पूछा मुझसे कि दोनों लाइट रेज तो यहां मीट कर गई एफ के ऊपर, भाई ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ, दोनों एफ पर मीट कर गई, लेकिन दोनों लाइट रेज मीट करनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर इमेज बनती है। ये तो लाइट रे अभी आ ही रही है, पहुंची नहीं है मिरर तक, पहुंचेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, फिर जहां पे मीट करेगी वहां इमेज बनेगी। कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि दोनों लाइट रेज यहां पे मीट कर रही हैं, लेकिन इमेज तब बनती है जब when 2 or more light rays meet at a point after reflection। ये लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये लाइट रे तो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मीट करेंगे वहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। यहां पर जो है दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बिल्कुल सीधा ऐसे। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारी इमेज बनी बी डैश ए डैश। 3 चीजें पूछी जाएंगी, इमेज का नेचर, नेचर रियल है, क्यों है रियल पता चल गया? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं।
इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। साइज क्या है इसका, आप साफ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, एनलार्ज्ड। और पोजीशन कहां पर बनी है इमेज, इमेज तो सी से भी पीछे बनी है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखा तो इमेज की पोजीशन क्या आई, इमेज कहां बनी है, सी से पीछे। फोर्थ केस, ये थर्ड वाला केस था। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, मिरर बनाया, कनकेव मिरर। बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, पोल और साथ साथ आपको ये पॉइंट सारे याद भी हो जाएंगे, सीक्वेंस याद हो जाएगा। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ, ऑब्जेक्ट ए बी। क्लियर, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे ले गए, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास आउट होगी, एफ से, ये एफ से चलेगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से लेके जाए, प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बड़ी, क्योंकि हम तो हर एक लाइट रे को अब तक एफ से पास आउट करवा रहे थे। यहां तो ऑब्जेक्ट ही कहां रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे पास दो रूल और हैं। हमने रूल लगाया कि जब लाइट रे सी से पास आउट होगी तो क्या होगा, हम लाइट रे को लेके जाएंगे सी से और ऑब्जेक्ट के टॉप से। ध्यान से देखना, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लाइट रे गई इस तरह से, ऐसे। मिरर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, छोटा रह गई ऐसे। ठीक है, यहां से लाइट रे गई सी से ऐसे। ठीक है, हमें पता है जो लाइट रे सी से पास आउट होती है उसी एंगल से वापस आती है, ये वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। कहां मिलेगी दोनों लाइट रेज, अगर 2 किलोमीटर भी आगे चली जाए तो भी नहीं मिलती, तो पैरेलल हो गई भाई। पैरेलल लाइट रेज कहीं पर नहीं मिलती, बाई चांस कहीं पर बैंड वगैरह होकर मिली तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिलेंगी, ऊपर नहीं मिल सकती। ठीक है, क्योंकि लाइट रे कई बार जो है रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड हो जाती है। अगर कहीं पर बैंड होकर मिली तो भी कहां मिलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नॉर्मली तो लाइट रे मिल नहीं रही, मिलेंगी भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेंगी। साइज क्या होगा इसका, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, आप साफ देख रहे हैं कितनी बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। साइज क्या होगा इसका, हाईली एनलार्ज्ड। और कहां मिलेगी इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, इन्फिनिटी का सिंबल इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ केस था। अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो लाइट रेज पैरेलल आ गई। ठीक है, कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा जो है 2 फुट का था तो इमेज उसकी 40 फुट की बड़ी बनी है। और साइज क्या हो गया इसका, हाईली एनलार्ज्ड। पोजीशन क्या हो गई, एट इंफिनिटी। फिफ्थ और सिक्स्थ केस, दोनों केस जो है बड़े अलग हैं, ध्यान से देखना। फिफ्थ वाला केस, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आए। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सॉरी P एंड F। किस तरह से देखिए ध्यान से, ये हमारा मिरर है। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस x, x डैश, पोल, फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे को हमने यहां रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। किन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन P एंड F। ध्यान से देखना सभी, ठीक है। एक ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आ गई, कहां से पास आउट होगी ये, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगी ऐसे। क्लियर, ऐसे आई, ठीक है, और F से पास आउट होगी। दूसरी लाइट रे
सी से पास आउट करवाएंगे हम ऑब्जेक्ट के टॉप से। ये सी है, ये ऑब्जेक्ट का टॉप, दोनों को जोड़ो ऐसे ऐसे ऐसे। लाइट रे इस तरह जा रही है, उसी एंगल से वापस आएगी, सेम उसी रास्ते से ऐसे। अब तो अजीब सी कंडीशन होगी, इनके तो मिलने की कोई चांस ही नहीं, तो स्कैटर हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारी आईज हमेशा स्ट्रेट देखती हैं, वो ये मानेंगे कि लाइट रे जो है वो एक्चुअल में मीट होती हुई अपीयर हुई। ध्यान से देखना, दोनों लाइट रे क्या हो गई, तो दूर दूर जा रही है, स्कैटर हो रही है। इन दोनों लाइट रेज को आगे एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, यहां पर दोनों लाइट रेज यहां पर मीट होती हुई अपीयर हुई, एक्चुअल में मीट नहीं हुई। एक्चुअल में तो लाइट रे क्या हो रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, यहां पर मीट होती हुई अपीयर होंगी, तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी इस तरह की। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये इमेज बनी ए डैश बी डैश, सबसे अलग है ये। सबसे पहली बात, नेचर इसका अलग है, ठीक है। ये इमेज वर्चुअल है। अब कुछ बच्चों को वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा, जो मैंने कहा था कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, मीट होती हुई सिर्फ अपीयर होती है। भाई एक्चुअल में तो दोनों लाइट रेज स्कैटर होकर दूर चली गई, ठीक है। ये हमारी आई है यहाँ पर, ठीक है। हमारी आई तो ये मानती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, और उसने ये माना कि इमेज जो है वो दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं, इसलिए इमेज वर्चुअल है। एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं हो रही, ओनली दे सीम्स टू बी मीट। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, ऊपर बनी, साफ देख रहे हैं। तो इमेज जो है वो कैसी होगी, इरेक्ट। नेचर लग गया पता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज, इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है, एनलार्ज्ड। पोजीशन, कहां बनी है इमेज, इमेज मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से हमने तीनों चीजें बता दी। सबसे अलग वाला केस ध्यान रखना, बाकी सभी केसेस में इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था। इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और सिक्स्थ वाला केस, when object is placed at infinity, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, बहुत दूर, जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है इंफिनिटी पर, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसका टॉप वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा दोनों हमें पास पास अपीयर होता है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे ताजमहल या कुतुब मीनार है, अगर हम दूर से उसका फोटो खींचते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुतुब मीनार है उसको ऐसे होल्ड कर लेते हैं, उनकी दोनों उंगलियों के बीच में कुतुब मीनार आ जाता है, देखा होगा शायद आपने। या ताजमहल के ऊपर ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका टॉप वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा दोनों बिल्कुल पास पास अपीयर होता है, उस केस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों साइड लिया है। लाइट रे इस तरह से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कहां से पास आउट होगी, एफ से पास आउट होगी। ये लाइट रे एफ से पास आउट होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो लाइट रे जो पैरेलल होंगी सिर्फ वही जो है मिरर तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। यहां पर भी लाइट रे यहां इसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये भी जो है एफ से पास आउट होगी इस तरह से। दोनों लाइट रेज कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पे, ठीक है। ध्यान रखना, हमने दो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों ली है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो सिर्फ पैरेलल लाइट रेज ही मिरर तक पहुंचेगी, इसलिए हमने दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, ठीक है। इमेज का नेचर, इमेज रियल होगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है फोकस के ऊपर। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनेगी इमेज। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो। भाई सन है बहुत बड़ा है,
उसकी इमेज बिल्कुल पॉइंट जितनी बनेगी, बस बिल्कुल बिंदी जितनी, डॉट जितनी, इतना बड़ा सन है, ठीक है, बहुत बड़ा है सन, तो उसकी इमेज कैसी बनी, बिल्कुल डॉट जैसी बनी। क्यों? क्योंकि सन कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है एज कंपेयर टू मिरर। और पोजीशन इमेज कहाँ बनी है, एट एफ, फोकस। क्लियर? तो ये 6 केसेस थे, कौन से मिरर के, कनकेव मिरर के। अच्छा, इन 6 के 6 केसेस को अब हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और याद करेंगे। ध्यान रखना, अब आपका काम दिमाग में फीड करने वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। और मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल से आपको हर चीज इसकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले टेबल में कॉलम ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन। रे डायग्राम आपके माइंड में होगा और टेबल आपके आंखों के सामने बिल्कुल फीड होनी चाहिए, ठीक है। मैं जो सीक्वेंस बनाऊं वो सीक्वेंस भी आपके माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, जो कि हमने 6th वाला केस लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। इमेज का नेचर कैसा बना, रियल एंड इनवर्टेड। मैं चाहता हूं आपको ये टॉपिक साथ साथ करना। साइज क्या बना, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। और इमेज की पोजीशन क्या बनी, एट एफ। क्लियर? सेकंड, हम लगातार ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम भी बना रहा हूं कि हम क्या करते जा रहे हैं। इस टेबल में याद रखने का तरीका क्या है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है भाई, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे यहां पर। थर्ड केस में सी पे रखेंगे। फोर्थ केस में बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे। फिफ्थ केस में एफ पे रखेंगे। मतलब लगातार ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज होती जाएगी, लगातार ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, मिरर के पास आता जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि इमेज के नेचर, साइज एंड पोजीशन पे क्या असर पड़ रहा है। 6 के 6 केसेस जो है इस टेबल में क्लियर हो जाएंगे। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड सी, यहां पे रखा था। इमेज का नेचर कैसा बना है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इमेज साइज क्या बना, इमेज का डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज नहीं, थोड़ा सा छोटा बना है। और इमेज जो है वो कहां पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी, यहां पर इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। थर्ड केस, इसमें हम ऑब्जेक्ट को और पास लिया है। इमेज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। इमेज का नेचर रियल एंड इनवर्टेड, शॉर्ट में लिख दिया हमने। यहां पर इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज। और इमेज क्या कहां पर बन रही है, एट सी। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का नेचर रियल एंड इनवर्टेड, साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड। इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी। फिफ्थ वाला केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, साइज हाईली एनलार्ज्ड, और पोजीशन एट इंफिनिटी। और सिक्स्थ वाला केस सबसे अलग, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा इमेज का, एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक ट्रेंड जो है वो नजर आएगा। पहली बात, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखा गया है, चाहे हम F पे रखें या F एंड C के बीच में रखें या C पे रखें या C के बियॉन्ड रखें या इन्फिनिटी, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस से दूर रखा हुआ है,
तो हमेशा इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है इन सभी केसेस में। सिर्फ एक केस में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है, कब? जब ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन P एंड F रखा है। क्लियर? तो ये तो हो गया इमेज का नेचर के बारे में। दूसरा साइज, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इन्फिनिटी पर। इमेज का साइज क्या था? पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर आए, C से बियॉन्ड रखा, डिमिनिश। उसके बाद C पे रखा, सेम साइज। बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में रखा, F एंड C के बीच में एनलार्ज। ठीक है, F पे रखा, हाईली एनलार्ज। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते गए साइज क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। क्लियर? पोजीशन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं इमेज की पोजीशन दूर होती जा रही है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? वो था कहां पर? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बन रही थी? यहां पर फोकस के ऊपर। दूसरे केस में हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखा? बियॉन्ड C। ठीक है, C के पीछे। इमेज कहां बनी? बिटवीन F एंड C, F एंड C। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे इमेज दूर जाती जाएगी। क्लियर सभी को? अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है, इसके ऊपर बेस्ड 3 नंबर का भी आ सकता है। पहली बात, 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हमसे पूछेंगे व्हाट इज द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज बाय concave mirror if object is placed between F and C। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कौन से वाला केस है? F and C। F and C फोर्थ वाला केस। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, साइज एनलार्ज्ड, और जो है कहां बनेगी इमेज? बियॉन्ड C। या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है वो देखिए। हमसे पूछेंगे एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, इस तरह का एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 60 centimeter from concave mirror of focal length 40 centimeter. Find the nature, size and position of image by रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाकर हमें इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। मिरर बन गया हमारा कंकेव मिरर। क्लियर? इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, एक्चुअल में तो हम ये डिस्टेंस ले नहीं सकते। ठीक है, अगर हम अपनी कॉपी के ऊपर डायग्राम बनाएं तो हम 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ नहीं ले सकते। 40 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको रेशो में ले लेते हैं। हमने स्केल से नापा, बिल्कुल नाप के बनाएंगे हम। ये ले लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। 40 की बजाय हमने कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया F, और F के डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? C। ठीक है, ये वाला हमने कितना माना है? 40। एक्चुअल में हमने स्केल से कितना मेजर किया? 4 सेंटीमीटर। C जो है ये वाला कितना हो जाएगा? 80। एक्चुअल में हम स्केल से कितना मेजर करेंगे इसको? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब ये 40 है, ये 80 है, इनके बीच में यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहां पे रख देंगे। स्केल से नाप के कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम रेशो में ले रहे हैं। अब आपको पता भी चल गया कि ये जो कौन से वाला केस है? बिटवीन F एंड C। बिटवीन F एंड C ये वाला केस। ठीक है, अब आप डायग्राम बना लेंगे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम में दिक्कत आएगी इसमें। और उस लाइट रे को हम पास आउट करवाएंगे कहां से? F से, इस तरह से।
दूसरी लाइट रे को हम लेके जाएंगे F से इस तरह से, ठीक है, और ये लाइट रे कहाँ जाएगी, एरो लगाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, दोनों लाइट रेज यहाँ मीट कर रही हैं, ये इमेज बन जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये इमेज बनी ए डैश, सॉरी ए डैश नीचे आएगा, ए डैश ए बी डैश ए डैश, ठीक है। इमेज का नेचर साइज एंड पोजीशन लिखना है, नेचर रियल क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, एंड इन्वर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, साइज क्या हो गया एनलार्ज्ड, और पोजीशन कहां बनी है इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तो इस तरह से हमने इमेज का नेचर साइज पोजीशन बता दिया। कौन से वाला केस बना ये, फोर्थ वाला केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, नेचर क्या आया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या आया एनलार्ज्ड, पोजीशन क्या आई बियॉन्ड सी, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये टेबल आपके माइंड में फीड है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वैसे हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया इमेज फॉर्मेशन। अभी सिर्फ कनकेव मिरर का हुआ है, कन्वेक्स मिरर का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद जो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ एक तरह से रे डायग्राम भी करेंगे। उसके बाद हमारी क्लास न्यूमेरिकल वाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रे डायग्राम बनाना और दूसरे न्यूमेरिकल। तो इसकी आप काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, मैं हर एक बच्चे को होमवर्क भी दूंगा, और रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक वर्ड जो है वो आप समझें, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।